तो चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है और इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ना वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हवाले से बात की हुई है कि हमने जो इसके अंदर पढ़नी है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटलर्जी जो है ना ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ओर्स मतलब वो सॉल्ट्स जो हमें जमीन के अंदर मिलते हैं, हम उन ओर से मेटल्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी प्योर मेटल्स को हम बाहर निकालते हैं। तो दरअसल केमिकल इंडस्ट्रीज है क्या? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में मेटलर्जी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग जमीन से जो सॉल्ट्स लेते हैं उन सॉल्ट से हम लोग प्योर मेटल्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास एल्यूमिनियम मेटल है, इसके अलावा कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। ठीक है, ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं ये बेटा तमाम मेटल्स हम लोग ओर से बाहर निकाल रहे हैं। ओर्स क्या चीज़ है? ये बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं जिनमें मेटल के जो कंपाउंड्स हैं वो मिक्स हुए होते हैं। ये अभी हम लोग डेफिनेशन मार्क करेंगे और उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन मेटल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक अ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक टूल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स बनाने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी इंडस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे उसकी मदद से आप बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा डेट इज सोडियम कार्बोनेट, इसको बेटा आप बनाते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो बेकिंग इंडस्ट्री है वो भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री है बेटा, और वॉशिंग सोडा जो है वो एक कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है। तो इसके अंदर हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक आएगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। फिर तीसरी इंडस्ट्री में हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से फर्टिलाइजर्स जो है हम लोग तैयार करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को किस तरह से हेल्प करेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है दैट इज यूरिया। ठीक है, यूरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के हवाले से दैट इज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की मदद से आपको बेटा जितने भी फ्यूल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट अरोमेटिक कंपाउंड्स जो आपको ज़मीन के अंदर मौजूद हैं वो आप निकाल रहे हैं, उनको फिल्टर कर रहे हैं। और ये कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है ये आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। अब आपके पास यहाँ से जो एमसीक्यूज आता है ना वो बेसिकली यहाँ से एमसीक्यू में ये दो वैल्यूज आपसे पूछी जाती हैं। वो ये है कि बेटा जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी तो उस वक्त जो है ना तकरीबन 921 बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रहे थे इंडिया के अंदर, और इनमें से तकरीबन हाफ आप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। लेकिन सिर्फ इंडिया ने पाकिस्तान को उसमें से 34 इंडस्ट्रीज ही दी थी, और इसके अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उसने अपने पास रख ली थी। तो 34 इंडस्ट्रीज जो थी ना वो जस्ट पाकिस्तान के शेयर में आई थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आज जो है वो एक बहुत ही डेवलप कंट्री है जो कि बेटा तमाम चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें एम्यूनेशन यानी कि जितना भी बेटा आपके पास असला होता है, ठीक है, एम्यूनेशन, गन्स और एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, ये चीज़ें खुद तैयार कर रहा है, फर्टिलाइजर्स खुद तैयार कर रहा है। इसके अलावा बेटा कई मेटल्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद तैयार कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान ने उसके बाद से लेकर अब तक खुद को काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश कर लिया हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस करना है ये बेसिक डेफिनेशन हैं जो हमने बेसिकली इसमें पढ़नी है। तो देखें बेटा बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन मिनरल्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मिनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे आप यहाँ पर, डिफाइन मिनरल्स, मिनरल्स को डिफाइन करें। मिनरल्स हैं क्या? मिनरल्स मिनरल्स हम कहते हैं वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल जो हमें जमीन के नीचे मिलते हैं, ठीक है, जिनमें मेटल के कंपाउंड्स कंबाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं और इनमें अर्थ की इम्प्योरिटीज भी साथ में अटैच होती हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहेंगे। वो कहता है दी सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बेनीथ अर्थ सरफेस, वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल जो जमीन के नीचे आपको मिलते हैं, which contain compounds of metals in combined state, जिसमें metals के compounds, ठीक है, elements combined state में होते हैं, combined state यानी कि जुड़ी हुई हालत में, along with earth impurities, जिसमें earth impurities भी साथ होती हैं, हम उन्हें minerals कहेंगे, हम उन्हें minerals का नाम देंगे। ठीक है बेटा, अब जारी बात है कि जो जमीन की सरफेस के नीचे आपको जितने भी मिनरल्स मिलेंगे उसमें आपको सॉल्ट्स, बेसिकली बात हो रही है सॉल्ट्स की, ठीक है, जो सॉल्ट्स आपको मिलते हैं
तो हम उन्हीं को मिनरल्स कहेंगे क्योंकि वो जमीन के नीचे नेचुरल सॉलिड मटेरियल है जहाँ से आप यानी कि वो हासिल कर सकते हैं मेटल। अब आपको इसके एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे बेटा ख्योड़ा के मुकाम पर आपको जो है वो NaCl मिलता है। अब NaCl से आप कौन सी मेटल बाहर निकालते हैं? सोडियम मेटल। ये आपने पढ़ा भी था इन अ डाउन सेल 9th क्लास के अंदर के डाउन सेल के एक प्रोसेस है जिसमें आप सोडियम क्लोराइड की मदद से कौन सी मेटल बाहर निकालते हैं बेटा? सोडियम मेटल। अब देखें जो सोडियम मेटल है वो आप सोडियम क्लोराइड से निकाल रहे हैं, और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आप कहाँ से ले रहे हैं? जमीन के नीचे से। ओके, तो ये एक सॉलिड नेचुरल मटेरियल है जो जमीन की सरफेस के नीचे आपको मिलेगा, और बेटा इसमें मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं इन अ कंबाइंड स्टेट अलोंग विद अर्थ इम्प्योरिटीज, और इसमें अर्थ इम्प्योरिटीज भी शामिल होंगी जैसे कि इसमें बेटा स्टोन्स हो गए, सैंड हो गई, और भी डिफरेंट अर्थ इम्प्योरिटीज इसके अंदर अटैच होती हैं, तो हम इसे मिनरल्स का नाम देंगे। अब हम लोग बात करेंगे ओर्स की, ठीक है, कि ओर्स बेसिकली क्या चीज है। अब देखो बेटा, ओर्स वो मिनरल्स होंगे जिनसे आप मेटल्स को बाहर निकालेंगे। ओर्स बेसिकली वो मिनरल्स हैं जिनसे आपने मेटल्स को बाहर निकालना है, कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, थोड़ी सी कॉस्ट लगाकर, एंड विद मिनिमम एफर्ट, और थोड़ी सी एफर्ट करके, ठीक है। और बेटा आप इसे बड़े पैमाने पर बाहर निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड ओर्स। इसे हम ओर्स का नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपके पास, बेटा डेफिनेशन है और ये एग्जांपल भी है, ठीक है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो कहते हैं वो मिनरल्स जिनसे मेटल्स को बाहर निकाला जाता है कमर्शियली, कमर्शियली यानी बड़े पैमाने पर, ठीक है, तिजारती पैमाने पर, एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट, आर कॉल्ड ओर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसमें हमें थोड़ी सी कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, जाहिर बात है। जैसे मैं आपको उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ डाउन सेल की। अब आपको सोडियम मेटल बनाने के लिए आपको जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, ठीक है। पहले आपको ख्योड़ा के मुकाम से सॉल्ट को बाहर निकालना है, फिर उसको आपने मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद आपको एक प्रॉपर छोटी सी इंडस्ट्री लगानी होगी, और उस इंडस्ट्री से आपको सोडियम मेटल मिल सकती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है। एफर्ट क्या कि जमीन से उसे बाहर निकालना है, उसको प्योर फॉर्म में लाना है, उसमें से अर्थ इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होगा, फिर आपने उसको, कॉस्ट का मतलब क्या है, जाहिर बात है इन तमाम चीजों के लिए जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, ठीक है। आपको जो लेबर है उस लेबर को आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, लेबर पे करनी होती है। इसके अलावा जो आपको एक छोटी सी इंडस्ट्री लगानी है जिसके अंदर आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो उसके ऊपर भी बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए वो कह रहा है दी दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, यानी कि वो मिनरल्स जिनसे आप मेटल्स को बाहर निकालेंगे कमर्शियल लेवल पर, कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, थोड़ी सी कॉस्ट के साथ, एंड विद मिनिमम एफर्ट, और थोड़ी सी एफर्ट के साथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओर्स। हम इन्हीं मिनरल्स को ओर्स का नाम देंगे। जैसे कि हमारे पास उसने एग्जांपल दिया बेटा, दो ओर्स उसने दिया कॉपर की, दैट इज अ कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला Cu2S होता है, ठीक है। इसमें बेटा कॉपर है और साथ में सल्फर अटैच है। और इसी तरह चाल्कोपाइराइड, चाल्कोपाइराइड जो है इसका फॉर्मूला है CuFeS2, इसमें कॉपर, आयरन और सल्फर, ठीक है, ये दोनों बेटा आपके पास जो है इसमें मौजूद है। अब इस ओर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि बेटा इस ओर्स की मदद से आपने आयरन भी निकाल सकते हो और कॉपर भी निकाल सकते हो। अगर आपको कॉपर चाहिए तो आप कॉपर निकालेंगे, तो आयरन और सल्फर दोनों आपके लिए क्या है? इम्प्योरिटीज। इसी तरह अगर आपको इसमें से आयरन रिक्वायर्ड है, तो अगर आपको आयरन चाहिए तो इसमें फिर सल्फर और कॉपर क्या होगी? इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। लेकिन इस पूरे मेटल को, ये मिनरल है बेटा जो हमें जमीन के नीचे मिलता है, तो हम इस पूरे मिनरल को नाम देंगे ओर का। ओके बेटा, तो याद रखिएगा तमाम मिनरल्स जो मेटल के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये बेटा वो कह रहे हैं कि जितने भी ओर्स हैं ये मिनरल्स कहलाएंगे, लेकिन हर मिनरल को आप ओर नहीं कह सकते, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसके अंदर से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आता है, और एमसीक्यू बोर्ड में अक्सर आया हुआ है, वो क्या है कि देखें बेटा, ये जितने भी हमारे हेयर कलर्स होते हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें ना ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स की मदद से ना हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। जैसे कि वो कहता है कि जो ब्राउन कलर्स हैं, ठीक है, ब्राउन हेयर कलर, इसमें आयरन या कॉपर कंपाउंड मौजूद होते हैं। इसी तरह ब्लॉन्ड हेयर कलर जो होता है इसमें बेसिकली टाइटेनियम मौजूद होता है। और अगर हम लोग रेड हेड की बात करें हेयर की, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रेडिश हेयर हैं, तो उसके जो वजह है वो क्या है? मोलैब्डियम कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस हवाले से उसने आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें से बोर्ड में एमसीक्यू भी आया हुआ है, जैसे कि ब्राउन हेयर कंटेन्स, आपको ऑप्शन दे देगा आयरन, टाइटेनियम, इसके अलावा मोलैब्डियम, और एक और ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है।
तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। इसी तरह आपको कह सकता है टाइटेनियम कंपाउंड्स इन हेयर विल रिजल्ट, ठीक है, वो कौन सा कलर शो करेंगे, तो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है, इसके अलावा रेड हेड हेयर है, तो ये डिफरेंट जो है वो कलर जो है वो शो करेगा। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास गैंग की, ठीक है। ये गैंग की डेफिनेशन है बेटा हमारे पास, जो हमने यहाँ पर पढ़नी है। गैंग क्या होता है, याद रखिएगा कि आपकी ओर के साथ जो अर्थ इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, मसलन जब आप ओर को जमीन से निकालेंगे तो जो इसमें अर्थ इम्प्योरिटीज होंगी, तो हम इस अर्थ इम्प्योरिटीज को गैंग का नाम देंगे, ठीक है। गैंग बेसिकली इसमें सैंड होती है, इसमें स्टोन्स होते हैं, इसके अंदर बेटा इसमें वो तमाम पार्टिकल जो आपको जमीन के अंदर इन मिनरल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अर्थ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हम इन तमाम इम्प्योरिटीज को गैंग का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ गैंग। तो गैंग क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑल अर्थ इम्प्योरिटीज एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, मिनरल्स मतलब ओर्स, ठीक है, आर नोन एज गैंग, तो हम इसे गैंग का नाम देंगे। जी बच्चे, यहाँ तक की प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। तो बेटे ये सामने ना आपके पास एक पिक्चर शेयर हो रही होगी। अब आप इस पिक्चर के अंदर अगर आप गौर करें ना, तो आपको इसके अंदर ये जो गोल्डन सा शेड नजर आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर गोल्ड मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्ड। लेकिन इसके साथ आपको ये जितनी भी साथ में सॉइल नजर आ रही है ना, यानी कि सॉइल का मतलब है जितना भी आपको ये साइड में ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्टोन नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये गैंग पार्टिकल होता है, इसे हम लोग गैंग पार्टिकल कहेंगे। ये दरअसल अर्थ इम्प्योरिटीज हैं, और इसके अंदर ये जो छोटी सी आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये क्या है बेटा, ये आपके पास और कहलाएगा, ठीक है। तो वो कहता है रॉक डेड हैज अ मेटेलिक और जो यूजेबल स्टफ है वो मिनरल, यानी ये वो कह रहा है गोल्ड की, और जो नॉन यूजेबल है वो क्या है, गैंग है, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर बेटे, ठीक है। ये आपके पास सारे मिनरल्स उसने दिखाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखें, तो इस पिक्चर के अंदर भी उसने आपको शो किया हुआ है कि बेटा ये इम्प्योरिटीज हैं लाइक सैंड, सॉइल, एक्सेट्रा, ये सारी, ठीक है। और जो आपको ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये इसके अंदर और है, ओके बेटे, तो ये मेटल होगी। इसी तरह आपके पास जितने भी यहाँ पर मेटल्स हैं, तो ये सारी सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स हैं जो ऑर्स कहलाते हैं, और इसके अंदर जो आपके लिए यूजलेस है वो सारा गैंग कहलाएगा, ओके बेटे।